हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के ये वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपके किचन की पूरे स्टैंडर्ड डिमेंशंस कहाँ पे क्या होने चाहिए ताकि आपका जो किचन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छे से हो और आगे जाके नेक पेन, बैक पेन, लेग पेन के इश्यूज ना आए। सेकेंडली, कोई भी चीज़ें इजीली आप ऑपरेट कर पाओ, ओपन कर पाओ, यूज़ कर पाओ। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना किचन डिज़ाइन कर रहे हो। किचन सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि किचन डिजाइन करते टाइम कौन सी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दोनों वीडियो के लिंक्स रख दिए हैं। Go and check it. It will be very helpful if you are designing your kitchen. So let's start today's video. So first of all, I am Palak. I am an interior designer. We are located in Pune and we work all over India. Out of India भी हम online consultation provide करते हैं. So अगर आपको भी हमारी professional service चाहिए, so you can connect with us on this WhatsApp number, or you can also mail your query over this email address. Let's start today's video. सबसे पहला और सबसे बेसिक डिमेंशन जो आपको किचन में ध्यान में रखना होता है वो है आपकी प्लेटफॉर्म की हाइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो बराबर नहीं है तो आगे जाके जो भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा है उसको या तो नेक इश्यू हो सकता है या बैक इश्यू हो सकता है या तो शोल्डर पेन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड हाइट अगर आप देखो तो वो 34 इंचेस टू 36 इंचेस होता है। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि जो लेडी या जो भी बंदा वहाँ पे काम करने वाला है आप उसकी हाइट के हिसाब से 2 इंच प्लस या माइनस कर लो, सो दैट उनको यूज करना है रूटीन में तो उनको ज्यादा कंफर्ट मिले। पर 2 इंच से ज्यादा प्लस और माइनस नहीं करना है, अदरवाइज अर्गोनॉमिकली वो बहुत इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका मेन प्लेटफॉर्म का हाइट। उसके बाद सेकेंड जो डिस्टेंस आता है वो आपके मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ओवरहेड यूनिट आता है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको कितना रखना है। सो वो आपको रखना है 2 फीट। पर जो आपका मेन प्लेटफॉर्म है उसकी जो डेप्थ है सबसे पहले वो होनी चाहिए मिनिमम 24 इंचेस। ओवरहेड का जो डेप्थ है वो नीचे का डेप्थ आया आपका 2 फीट और ऊपर का डेप्थ आपको उससे कम रखना है। दैट कैन बी इन द रेंज ऑफ 12 इंचेस टू 15 इंचेस। क्यों? क्योंकि जब आप काम कर रहे हो और अगर आपने ऊपर का ओवरहेड का डेप्थ भी ज्यादा ले लिया तो आपका सर टकराने का बहुत चांस रहता है। आज नहीं और कल वो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिमेंशन जो आता है आपका जो भी होब है, स्टव है, उसके राइट और लेफ्ट में मिनिमम 15 इंच जगह छोड़नी है। कभी भी आपका स्टोव आपको दीवार को एकदम टच करके नहीं रख देना है। रीजन क्या हो जाता है, आपने कुछ भी कुकिंग किया तो आपको जैसे कुकर है वो नीचे उतारना है या बाजू में रोटी बनाना है तो आपको मिनिमम 15 इंचेस दोनों साइड पे स्पेस चाहिए। उसके बाद आपका अगर यू शेप किचन है या सी शेप किचन है तो पीछे वो प्लेटफॉर्म खत्म हुआ जो आपका 24 इंच का, उसके बाद अगर आप पीछे सर्विस काउंटर ले रहे हो या तो पैरेलल किचन ले रहे हो या तो सी शेप में किचन ले रहे हो, सो बीच में कितनी जगह होनी चाहिए? बीच में आपकी मिनिमम 4 फीट जगह होनी चाहिए ताकि एक बंदा एक तरफ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है और दूसरा पीछे अगर वो यूटेंसिल वॉश कर रहे हैं या तो दूसरा कुकिंग कर रहे हैं तो वो दोनों को इनफ स्पेस मिल जाए। अदरवाइज दोनों टकराते रहेंगे और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आपने अगर किचन में या तो सर्विस प्लेटफॉर्म के नीचे डिश वॉशर लगाया हुआ है तो डिश वॉशर और वॉल के बीच में या डिश वॉशर और दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच में या कोई भी यूनिट के बीच में मिनिमम स्पेस 21 इंचेस होना जरूरी है, सो दैट इजीली शटर ओपन भी हो जाए और आपको बेंड होके अंदर यूटेंसिल रखने हैं या निकालने हैं तो आप इजीली वो कर पाओ। सो दैट स्पेस हैव टू बी लाइक 21 इंचेस मिनिमम। नेक्स्ट जो है वास्तु के हिसाब से भी और यूटिलिटी के हिसाब से भी आपको किचन ट्राइंगल जो है उसमें अगर आपने बनाया जैसे कि एक जगह सिंक हो गया, देन दूसरे ट्राइंगल के एंड पे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया और तीसरे ट्राइंगल के एंड पे आपका स्टोव हो गया, वो बेस्ट है। बट अगर आपके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सिंक और स्टोव दोनों अगर रखने हैं तो मिनिमम डिस्टेंस 30 इंच दोनों के बीच में छोड़ना है। सो दैट आप अगर यूटेंसिल वॉश कर रहे हो सिंक में या जोर से पानी चल रहा है और उसके स्प्लैशेस उड़ के खाने में ना गिरे, एंड खाना कुछ बन रहा है तो उसकी विसल हुई या तड़का लगा तो वो अगर आपने यूटेंसिल वॉश करके साइड में रखे हुए हैं तो वो सब तड़का और फ्यूम्स वगैरह आपके यूटेंसिल्स पे ना गिरे। और जो 2 डिमेंशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है जो स्टोन है ऊपर किचन का उसकी थिकनेस आती है 1.5 इंचेस और नीचे जो स्कर्टिंग होती है उसका होता है 3 इंचेस। दोनों मिला के आपको टोटल काउंटर टॉप का हाइट 30 से 4 इंचेस जो हमने स्टार्टिंग में बताया उतना होना चाहिए।
उसके बाद आता है किचन के पार्टीशन जो भी बनाते हैं उसकी जो थिकनेस है 0.75 इंचेस होना जरूरी है, सो दैट उसकी स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी रहे, बेंडिंग की भी इश्यू कम आए। नेक्स्ट डिमेंशन जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपकी काउंटर हाइट से आपकी चिमनी का बॉटम कितने हाइट तक होना चाहिए। सो उसका स्टैंडर्ड डिमेंशन जो होता है वो होता है 28 इंचेस टू 32 इंचेस। So make sure you fix your chimney between this 28 to 32 inches to have a proper functionality of hob and chimney together. Last जो dimension है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका रेफ्रिजरेटर साइज जो भी है अगर वो 30 इंचेस है तो आपको रेफ्रिजरेटर के लिए जो एक नीश ओपन छोड़ना है वो दोनों तरफ और पीछे 2-2 इंच ज्यादा छोड़ना है। सो टोटल अगर आपका 30 इंचेस का फ्रीज है तो आपको 34 इंचेस विड्थ में छोड़ना है, और अगर फ्रीज का डेप्थ आपका 20 इंचेस है तो आपको 22 इंचेस की स्पेस छोड़नी है, सो दैट जब भी फ्रीज गर्म होता है तो पीछे वो स्पेस होना बहुत जरूरी है, और साइड में डोर ओपन करने के लिए वो स्पेस लगती है। सेकेंड, रेफ्रिजरेटर का जो हैंडल होता है वो भी दीवार को बैंग नहीं होगा इफ यू हैव दैट स्पेस। सारे डिमेंशन हमने कवर कर लिए ये वीडियो में। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है please mention in the comment and we will make sure to resolve your query on the comment. Make sure to follow us on our Instagram channel also. वहाँ पे हम डे टू डे बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं regarding to interior designing. So you can follow us over there also. Thank you.